Assalamu alaikum, dear learners of ninth class. Today I am going to start Urdu translation of unit number 9, that is All is Not Lost. As the title suggested, that all is not lost, that we never lose heart, we always work hard with great positivity and with great hopeful mind. We always work again and again, and one day Allah Ta'ala will definitely bless us with great success. Topic ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया, मतलब यही है कि इसके अंदर कि हमें हमेशा बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, बार बार ट्राई करते रहना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और एक दिन जब आप ईमानदारी के साथ पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे, अपने 100% पोटेंशियल दे रहे होंगे, 100% आप एफर्ट्स दे रहे होंगे प्योरिटी के साथ, तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब कामयाबी आपके कदम ना सिर्फ कदम चूमेगी बल्कि आपको हर तरफ आपको एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ेंगे ऑल इज़ नॉट लॉस्ट चैप्टर के अंदर के एक स्टोरी, एक ऐसे पेशेंट की, हीरा जिसका नाम था, जिसको एक रोड साइड एक्सीडेंट में सीवियर किस्म की चोटें लगी उसके सर पर, उसकी बैक साइड पे, कमर पे। तो वो उसको एक मोशनलेस हालत में उसको एक ले आए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और डॉक्टर्स का आमतौर पर ख्याल उनके बारे में यही था कि ये एक होपलेस एक केस है जिसकी रिकवरी के चांसेस ना होने के बराबर हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ICU वार्ड, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल का मेन आपका वार्ड होता है जिसमें बहुत कम उसमें बेड्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। और पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पर हॉस्पिटल्स और सेहत का निज़ाम इतना बावकार और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स की पहले ही कमी है, और उसमें फिर ICU वार्ड्स जो बहुत कम है और उसमें बहुत कम बेड्स हैं। तो उसमें अमूमी तौर पर यही एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि वो पेशेंट जिसकी एक उम्मीद हो कि ये रिकवरी कर सकता है, इसको रखा जाए, उस पर काम किया जाए, ताकि ना कि उस पेशेंट को जिसकी रिकवरी के चांसेस कम हो और ज़्यादा पूरी उम्मीद ना हो, तो आप कहते हैं कि इसको आप वहाँ से निकाल दें, ताकि बेड किसी ऐसे पेशेंट के लिए हम स्पेयर कर लें जिसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती हो। तो डॉक्टर्स का ख्याल इस कहानी में, डॉक्टर्स का ख्याल ये था, हीरा जिसका एक्सीडेंट हुआ था रोड साइड पे, एक बस में टकराई थी, वो उनका ख्याल ये था कि ये जल्दी रिकवर होने वाला के चांसेस के नहीं है, इसकी डेथ हो जाएगी, और अगर ये ज़िंदा बच गई तो ये सारी ज़िंदगी अपाहज के साथ अपाहज ज़िंदगी गुजारेगी, और शायद इसकी याददाश्त भी वापस ना आ सके और ये कभी भी मूव भी ना कर सके, कभी हरकत भी ना कर सके। इसलिए वो चाह रहे थे कि इसको ICU से निकाल कर हम एक सिंपल वार्ड में ले जाएं और सिंपल इसका ट्रीटमेंट करें। लेकिन वहाँ पे एक नर्स जो होती हैं वो अपनी भरपूर कोशिश करती हैं, वो चाहती हैं कि इस पर काम किया जाए, वो पुरुमीद होती हैं, वो समझती हैं कि इस पर अगर हम स्पेशल अटेंशन दें, इसके साथ स्पेशल एक्सरसाइज करें और इसके साथ मोटिवेशन के साथ साथ काम किया जाए, तो अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, तो उसकी ज़िंदगी की रिकवरी के चांसेस मौजूद हैं। तो इस वजह से डॉक्टर साहब की बहुत दफ़ा इस बात पे तकरार भी हुआ, बहस भी हुई, डायलॉग भी हुए। तो बहरहाल वो किसी भी तरीके से डॉक्टर्स को इस बात को मनवाने में कामयाब रहती हैं कि वो इसको ICU वार्ड से शिफ्ट ना करें, बल्कि ICU वार्ड के अंदर ही रखा जाए, उस पर काम किया जाए और एक वक्त दिया जाए ताकि उस पर काम हो सके। जबकि डॉक्टर से काफ़ी हद तक नाराज़ थे, वो कहते थे कि आप एक ही पेशेंट पर इतना ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जबकि इस हॉस्पिटल के अंदर और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आप उस पर भी काम करें, उनको भी आपकी ज़रूरत है। लेकिन वो कहती थी कि मैं उनको भी टाइम दे रही हूँ, लेकिन मैं इस पेशेंट पर स्पेशली काम करना चाह रही हूँ। वो उसकी सिस्टर को बुलवाती हैं, उससे बातें करती हैं कि शायद उसकी आवाज़ किसी करीबी, किसी खून ब्लड रिलेशन की जो आवाज़ है, उसके जो बॉडी के माइंड के जो डेड न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट कर दें, और वो थोड़ा सा एक्टिवेट हों और वो थोड़ा सा एक्टिव हो के वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना शुरू करें। तो साथ से साथ चलता रहता है, बड़ी उस पर एफर्ट्स करती हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं। तो लेकिन इसके सारी चीज़ों के बाद उसके कह लें कि इसकी फिजियोथेरेपी भी करवाई जाती है बार बार, लेकिन उसके अंदर कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आती। लेकिन एक दिन अचानक देखती है कि वो अपनी फिंगर हाथ किसी मूव करती हैं, जिससे उनको और उम्मीद आती है, मोटिवेशन मिलती है नर्स को कि शायद इसमें बेहतरी हो सकती है, ये रिकवरी की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अचानक ही एक कराची में उनको भेज दिया जाता है उस नर्स को अपनी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्रेस के लिए एक सिलसिला होता है, उसमें ट्रेनिंग कोर्स के लिए कराची 2-3 माह के लिए उसको रिकमेंड किया जाता है। तो नर्स जो हैं बहुत परेशान होती हैं इस मामले से कि वो चाहती थी कि वो अपने इस मरीज़ा को रिकवर करने में अपना भरपूर टाइम देती, लेकिन क्योंकि अब कराची जाना पड़ना था अपने रिफ्रेशल कोर्स के लिए, तो वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को ज़िम्मे लगाती हैं नर्स को कि वो इसकी देखभाल करे, ताकि वो अपना रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं। जब 3 माह बाद वापस आती हैं वह नर्स, और आते वो डायरेक्टली ICU के उस वार्ड के उस बेड पे जाती हैं जहाँ पे अपनी पेशेंट को छोड़ी गई थी। तो वहाँ देखते हैं वो बेड खाली होने के बजाय वहाँ पे एक और पेशेंट वहाँ पर लेटा होता है। तो वो एक लम्हे के लिए वो डर जाती हैं कि शायद
उस पेशेंट के साथ जिस पर मैंने काम किया था और उसने अब रिकवरी करना स्टार्ट भी कर दी थी, वो उसके रिकवरी के चांसेस बढ़ रहे थे, तो उसके सामने क्या हुआ होगा, किसने केयर की थी या नहीं की थी, उस डेथ हो गई उसकी या क्या हुआ। इतनी देर में पीछे से कोई थपके देता है इसके कंधे के ऊपर और उसको गले लगाता है और उसको थैंक यू अदा करता है, तो वो बड़ी परेशान होती है कि ये कौन है, क्योंकि उसने उस पेशेंट को का फेस नहीं देखा था। उसके फेस के ऊपर बहुत सारे ट्यूब्स, बहुत सारी इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, पट्टियाँ लगी हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, उसने उसका चेहरा नहीं देखा था प्रॉपर वे में, क्योंकि अब वही लड़की थी जिसका वो इलाज कर रही थी, हीरा ही लड़की थी जो उसको थपकी देती है आकर, तो वो उसको पहचानने में उसको मुश्किल होती है। लेकिन जब उसके सिस्टर्स, उसकी फैमिली के बाकी लोग उसके पास आते हैं, तब फिर वह जान पाती है कि ये वही पेशेंट है, ये वही हीरा है जिस पर वह काम कर रही थी, और वो आज उसकी मेहनत की वजह से, उसकी पुरुमीदी की वजह से, उसके हार्डवर्क की वजह से और प्योर एफर्ट्स की वजह से आज वो सेहतयाब हो चुकी है और वो बैसाखियों की मदद के क्रचेस के साथ वो चल भी रही है, जिसकी उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में इवन वो बैसाखियाँ भी छोड़ देगी। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही बताया जाता है कि कभी भी हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और काम करना चाहिए उम्मीद के साथ, तो अल्लाह ताला एक दिन हमें कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करता है। तो बढ़ते हैं चैप्टर की रीडिंग की तरफ। The first paragraph is, it was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit of the neurology ward. As a young professional, I wished to save the world. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were stuck with acute neurological disorder. Difficult words देखते हैं। beginning आगाज़, शुरुआत, profession पेशा, नर्स देखभाल करने वाला, ख्याल रखने वाला, इंटेंसिव शदीद इंतहाई, केयर एहतियात करने वाला यूनिट, न्यूरोलॉजी असाबी दिमागी, वार्ड एरिया इलाका, प्रोफेशनल पेशावर, यंग नौजवान, एज बतौर, एक्साइटेड पुरजोश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, दैन रिकवरी सेहतयाब होते हुए, बेहतर होते हुए, डिवेस्टेटिंग तबाहकुन एक्सीडेंट्स हादसात, यट फिर भी पेन तकलीफ़ दर्द महसूस करना, नर्स देखभाल करने में, स्टक फंस जाना, सामना करना, एक्यूट सख्त मुश्किल तकलीफ़ दे, न्यूरोलॉजिकल असाबी दिमागी डिसऑर्डर तबाही नुकसान। तो पढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन के लिए। इट वॉज़ द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन। इट ये वॉज था, बिगिनिंग आगाज़, ये आगाज़ था माई मेरे प्रोफेशन पेशे का, एज अ नर्स बतौर एक नर्स के, मैं ये बतौर एक नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था, ये बतौर एक नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था। आई से मेरा यहाँ पर वो नर्स है। आई वर्क मैंने काम किया, इन द इंटेंसिव इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट, केयर कहते हैं निगहदाश्त ख्याल रखने वाला, मैंने इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम किया, ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड असाबी वार्ड के, मैंने असाबी वार्ड के दिमागी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम किया। एज़ बतौर आ यंग एक नौजवान प्रोफेशनल पेशावर, एक नौजवान पेशावर के तौर पर, आई विश्ड मेरी ख्वाहिश थी टू सेव महफूज कर लूँ, बचा लूँ द वर्ल्ड दुनिया को, एक बतौर नौजवान पेशावर के मेरी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया को महफूज करूँ। आई वॉज़ एक्साइटेड, आई मैं वॉज थी एक्साइटेड, मैं पुरजोश होती, मैं खुश होती, टू सी देख कर पेशेंट्स मरीज़ों को मेकिंग करते हुए क्विक तेज़ रिकवरी सेहतयाबी, मरीज़ों को जल्द सेहतयाबी करते देख कर पुरजोश होती। पेशेंट से मुराद मरीज़ से मुराद ये होती है कि बर्दाश्त करने वाला, वर्ड निकला है पेशेंट से, पेशेंट सब्र, और पेशेंट सब्र करने वाला, तकलीफ़ जब होती है मरीज़ को तो वो कोई न कोई तकलीफ़ को सब्र से बर्दाश्त कर रहा होता है, इसलिए पेशेंट को कहा जाता है मरीज़। लेकिन इसका लफ्ज़ी मीनिंग ये नहीं कि मरीज़ बीमार नहीं है, इसका मतलब ये बासब्र, सब्र करने वाला। बहरहाल फ्रॉम से डिवेस्टेटिंग तबाहकुन एक्सीडेंट हादसा से, मैं मरीज़ों को तबाहकुन हादसात से जल्द सेहतयाबी करते हुए देखकर बहुत पुरजोश होती। यट फिर भी आई वॉज पेन्ड, मुझे दर्द होता, मुझे तकलीफ़ होती तो नर्स देखभाल करने में, दोस्त उनकी हु वाज स्ट्रक जो सामना करते, जो फंस जाते, विद एक्यूट सख्त तलख मुश्किल न्यूरोलॉजिकल असाबी दिमागी डिसऑर्डर इंतशार का या ख़राबी का या बीमारी का। लेकिन मुझे शदीद असाबी बीमारी का शिकार लोगों की देखभाल करने में तकलीफ़ होती। फिर इसको करते हैं, रिपीट करते हैं। इट वॉज़ द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, ये बतौर एक नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट
ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, मैं असाबी वार्ड के या मैं दिमागी वार्ड के इंतहाई नेगेदाश यूनिट में काम करती थी। ये मैंने काम किया। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड, बतौर एक नौजवान पेशावर मैं ख्वाहिश थी पूरी दुनिया को महफूज कर लूँ। बतौर एक नौजवान पेशावर मैं पूरी दुनिया को महफूज करना चाहती थी। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. मैं तबाहकुन हादसात से मरीज़ों को जल्द सेहतयाबी करते देखकर बहुत पुरजोश होती। मैं तबाहकुन हादसात से मरीज़ों को जल्द सेहतयाबी करते देखकर बहुत ज़्यादा पुरजोश होती, फिर भी उनकी देखभाल करते हुए मुझे दर्द होता जो शदीद दिमागी इंतशार का या शदीद दिमागी बीमारी का शिकार होते। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम बढ़ते हैं इसी के सेकंड पैराग्राफ की जानिब। The second paragraph is that one day standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. She could see but not talk. Her eyes showed a certain helplessness. I could read her mind through her eyes. Perhaps she wanted to say, "Please help me." Difficult words को देखते हैं। स्टैंडिंग खड़े होते हुए, बिसाइड एक साथ, वंडर WONDER वंडर सोचना और WANDER वंडर घूमना फिरना आवारागर्दी करना। रिकवरी पढ़ चुके हैं, सेहतयाबी, स्वेयर शदीद, स्पाइनल कमर की रीढ़ की हड्डी के, इंजरी ज़ख़म चोटें, स्पीडिंग तेज़ रफ्तार, वाइल दौरान, क्रॉसिंग अबूर करते हुए, लाइफलेस बेजान, सेवरल कई मैनी, एक्सरसाइजेस मशकें वर्जिश, इन वेन बेकार बेसूद, देन नियर एंड डियर वन अजीज़ व कारब करीबी, एक्टिवेट चुस्त कर देना, एक्टिव कर देना, चला देना, न्यूरॉन्स खुलिए, दिमागी खुलिए, साबी खुलिए, सर्टन ख़ास मखसूस, हेल्पलेसनेस बेबसी, थ्रू के ज़रिए से, परहैप्स शायद। तो करते हैं इसकी सिंपल ट्रांसलेशन उर्दू में। वन डे एक दिन, स्टैंडिंग खड़े होते हुए, एट द बेड साइड बिस्तर के साथ, ऑफ अ यंग पेशेंट नौजवान मरीज़ा के, एक दिन नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के साथ खड़े होते हुए, आई वंडर्ड मैंने सोचा, इफ़ क्या शी अगर या क्या शी कुड मेक क्या ये कर सकेगी, सेम रिकवरी उसी तरह की सेहतयाबी, लाइक अदर दूसरों की तरह। एक दिन एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के साथ खड़े होकर मैंने सोचा कि क्या ये भी दूसरे मरीज़ों की तरह की सेहतमंदी कामयाबी या रिकवर कर पाएगी। हीरा हैड रिसीव्ड, हीरा हैड चुकी थी, रसीड वसूल, हीरा वसूल कर चुकी थी, स्वेयर शदीद किस्म की, सख्त किस्म की, हेड सर की, एंड स्पाइनल और दिमाग की या रीढ़ की हड्डी की, इंजरीज ज़ख़म, हीरा सर और दिमाग की शदीद चोटें वसूल कर चुकी थी, एज़ जैसे कि शी वॉज हिट जैसे वह टकराई थी, बाय स्पीडिंग बस एक तेज़ रफ्तार बस से टकराई थी, वाइल दौरान क्रॉसिंग अबूर करते हुए अ बिज़ी रोड एक मसरूफ़ सड़क को। हीरा एक मसरूफ़ सड़क को अबूर करने के दौरान जब एक तेज़ रफ्तार बस से टकराई तो पर सर और दिमाग पर शदीद चोटें वसूल कर चुकी थी। आई मैंने टुक लिया हर उसका लाइफलेस बेजान आर्म्स बाजों को, मैंने उसके बेजान बाजों को लिया, इन माई हैंड्स अपने हाथों में, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू डू करने की, सेवरल कई एक्सरसाइज वर्जिशें ऑन हर उस पर, मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और उस पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की, बट लेकिन इन वेन लेकिन बेकार बेसूद साबित हुआ। ऑल्सो भी आई मैंने एस्क कहा हर उसकी यंगर छोटी सिस्टर बहन को, मैंने छोटी बहन को भी कहा टू कम कि वो आए, एंड टॉक और बात करे हाँ उससे, मैंने उसकी छोटी बहन को भी कहा कि वो आए और उससे बातें करे, थिंकिंग ये सोचते हुए दैट के वॉइस आवाज़ ऑफ अ नियर एंड डियर किसी करीबी की, किसी अजीज़ व कारब की आवाज़, नियर एंड डियर वन किसी अजीज़ व कारब की, माइट मुमकिन तौर पर, एक्टिवेट मुतहरक कर दे, चला दे, मुतहरक कर दे, नियरली तकरीबन, डेड मुर्दा ख़त्म हुए हुए न्यूरॉन्स खुलियों को।
मैंने उसकी छोटी बहन को भी कहा कि वो आए और उससे बातें करे, ये सोचते हुए कि शायद किसी अजीज़ व अक़ारब की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा असाबी खुलियों को मुतहरक कर दे। शी कुड सी, शी वो कुड सकती थी, सी दे को देख सकती थी, बट लेकिन नॉट टॉक, लेकिन बोल नहीं सकती थी। वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आइज़, उसकी आँखें, शोड दिखा रही थीं अ सर्टन, एक ख़ास हेल्पलेसनेस, बेबस, उसकी आंखें ख़ास बेबसी, एक मखसूस बेबसी ज़ाहिर कर रही थी। आई कुड रीड, आई मैं कुड सकती थी, रीड पढ़ सकती थी, हर उसके माइंड दिमाग को, मैं उसके दिमाग को पढ़ सकती थी, थ्रू के ज़रिए से, हर उसकी आइज़ आँखों के, मैं उसकी आँखों के ज़रिए उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद, शी वांटेड, वो चाहती थी, टू से कहना, शायद वो कहना चाहती थी, प्लीज़ मेहरबानी करके, हेल्प मदद कीजिए, मेरी मेहरबानी करके मेरी मदद करें। रिपीट करते हैं। वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट आई वंडर्ड इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स। एक दिन एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के साथ खड़े होकर मैंने सोचा कि क्या ये भी दूसरे मरीज़ों की तरह सेहतयाबी हासिल कर पाएगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. हीरा एक मसरूफ़ शाहराह को अबूर करने के दौरान एक तेज़ रफ्तार बस से टकराई और अपने सर और दिमाग पर शदीद चोटें वसूल कर चुकी थी। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और उन पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने इसकी छोटी बहन को भी कहा कि अंदर आए और उससे बातें करे, ये सोचकर कि शायद किसी अजीज़ व अक़ारब की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा असाबी खुलियों को मुतहरक कर दें। She could see but not talk. वह देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। Her eyes showed a certain helplessness. उसकी आंखें एक मखसूस बेबसी दिखा रही थी, ज़ाहिर कर रही थी। I could read her mind through her eyes. मैं उसकी आंखों के ज़रिए उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। Perhaps she wanted to say, please help me. शायद वो कहना चाहती थी कि मेहरबानी करके मेरी मदद करें। तो लर्नर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 9th ऑल इज़ नॉट लॉस्ट फ्रॉम PTB इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 9th क्लास के फर्स्ट एंड सेकंड पैसेजेस को उर्दू ट्रांसलेट किया है और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके नेक्स्ट 2 और 3 पैसेजेस की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।